अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई प्रे कि आप सब ठीक ठाक हों, हैप्पी हों अपने घर में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। तो आज सैटरडे है और हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया है सिटी सेंटर अजमान में, और मैं यहाँ पे आई हूँ ग्रोसरी करने के लिए रमज़ान की। और यहाँ पे लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं एक डिस्टेंस के साथ। उन्होंने लोगों को खड़ा किया हुआ है और वो लोग ग्लव्स दे रहे हैं और मास्क दे रहे हैं और साथ में टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी खड़ी हो गई हूँ अपनी बारी का वेट करने के लिए, अंदर जाने के लिए। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अंदर और मैं आई हूँ यहाँ पे रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए। रमज़ान के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, बेसिकली रमज़ान के लिए तो चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वीकली भी चाहिए होती हैं और नॉर्मली भी घर के यूज़ के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है मैगी का पायरेक्स का बॉल सेट, और ये इतना अच्छा है गाइस, आप यकीन करें मैं हर साल लेती हूँ रमज़ान में, इस ऑफ़र को लाजिम अवेल करती हूँ। इसमें यह है कि मैगी के मीट मैरिनेशंस जो ओवन में आप बना सकते हैं, किसी भी किस्म के मीट, बीफ, चिकन, फ़िश वगैरह को मैरिनेट करके आप ओवन में बना सकते हैं। उसके साथ उसके साशे हैं और साथ में पायरेक्स का बोल होता है, और ये बहुत अच्छी डील होती है। इसमें 13 का भी था, 20 का भी, 27 का भी और 35 का भी। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मली हर तरह की चीज़ लगी हुई है रमज़ान की, जिसमें बीन्स है, स्पेगेटी है, पास्ता है, राइस है, चिकन है और टीज़ है, कॉफ़ी है और टमाटो पेस्ट है, ऑयल्स हैं, हर तरह की खाने पीने की चीज़ जो कि हम रमज़ान में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस में लगी हुई थी। केयरफॉर जो है वो मेरी सबसे बेस्ट प्लेस है, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ केयरफॉर में। और मैं केयरफॉर से ऐसा है कि जैसे आंखें बंद करके मैंने कुछ खरीदना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही अच्छे प्राइस में चीज़ें लगी होती हैं। और यहाँ पे मैं इस सेक्शन पे आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे इन्होंने क्रॉकरी के ऊपर और जो पतीलियों के सेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर कैसी कैसी अच्छी ऑफ़र आई है। तो लास्ट ईयर में मैंने यहाँ से प्रेस्टीज का एक पूरा सेट लिया था, लेकिन इस दफ़ा मेरा कोई इतना खास इरादा नहीं है, बस वैसे ही विजिट करके देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्राइस की लगी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल्स लेनी थी, तो ये वाली मैंने लेनी थी वाटर बॉटल जिसका ब्लू ढक्कन होता है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ में लगी हुई थी तो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये 10 दरम की बड़े साइज़ में होती है, ये छोटे वाली 8 दरम की लगी हुई थी, तो मैंने नहीं ली। और यहाँ पे बेटे के लिए मैं कुछ चीज़ें ले रही थी, जिसमें कलर पेंसिल्स थी, क्रेयॉन्स थे और मार्कर थे, उसके लिए कुछ ले रही थी और कलर बुक्स देख रही थी, क्योंकि बेटा सारा टाइम घर में बैठ के काफ़ी बोर हो जाता है। बच्चे आजकल घरों में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है करने के लिए। तो उसकी कलर पेंसिल्स और कलर बुक्स जो है वो सारी फिनिश हो चुकी थी, और मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ 2-4 चीज़ें ले लूँ, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं आया था। हस्बैंड और बेटा मुझे ड्रॉप करके वापस चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे किड्स को एंटर होना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ लेके जाती हूँ, वो देख के हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ा है। क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह से जब से पैदा हुआ है, शायद मैंने उसे कभी एक आधे घंटे के लिए भी अपने आप से अलग नहीं किया, अकेला नहीं छोड़ा। इवन कि वो अपने पापा के साथ भी नहीं रहता, हमेशा मेरे साथ ही रहता है, सिवाय स्कूल टाइम के। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं देख रही थी चीज़ें सारी कि मैं अपने बेटे के लिए कौन कौन सी चीज़ें लूँ, तो वो ली। उसके बाद मैं आगे स्किन केयर के लिए 2-4 चीज़ें उठानी थी, वो मैंने ली, और बाकी चीज़ें देख रही थी, जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं केयरफॉर में आई हूँ तो इसके बाद मैं सिर्फ फर्स्ट रमज़ान या उसके बाद या रमज़ान के अंदर आऊँगी, क्योंकि केयरफॉर में आना आजकल के मतलब जो टाइम जा रहा है इस वक्त केयरफॉर में आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और फिर काफ़ी हेडेक है केयरफॉर में आना और अभी के दिनों में। और यहाँ ये वेजिटेबल्स वाली साइड पे मैं आई थी और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, और मैं सोच रही थी कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने बच्चों को यहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था इस सेक्शन में। और फिर इस सेक्शन से मैंने वेजिटेबल्स ली, चिकन ली, और यहाँ से मैंने डेट्स ली रमज़ान के लिए, बहुत अच्छी लगी हुई थी, डिस्काउंट में, ऑफ़र में अच्छी लगी हुई थी। और इसके अलावा मैंने ज़रूरत की सारी वेजिटेबल्स ले ली, चिकन मिंस ले लिया, और फ्रूट्स में जो जो चाहिए था। और ये वाली मैंने इस दफ़ा डेट्स ली हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में लगी हुई थी। जो मैं आपके साथ मैंने अपने पहले व्लॉग में शेयर किए हैं वो मैंने 32 की ली थी, लेकिन ये 23 की मिली थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रश था, लोग एक दूसरे के साथ बेधड़क टच हो रहे थे,
और उन्होंने इस दफ़ा उन्होंने सेक्शन भी बना दिया मतलब डिस्टेंस के लिए, लेकिन फिर भी बहुत क्राउड था। और यहाँ पे मैं पफ पेस्ट्रीज देख रही थी और ये लगी हुई थी सुम्बला की, और मैं हमेशा जो है वो दूसरे वाली लेती हूँ, स्वीट्स की लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो मैं सुम्बला की ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छी लग रही थी, इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, और ये वर्म चिली की आइटम लगी हुई थी जिसके साथ हम स्वीट्स चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि सुम्बला के मैं पफ यूज़ करती हूँ बेटे के लिए, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो XYZ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, नगेट्स, चिकन स्ट्रिप्स, और रमज़ान के लिए जितनी जितनी चीज़ें भी चाहिए थी, क्रीम्स हो गई, उसमें मायोनीज़ हो गई, और मोज़रेला चीज़ होगी, जितना भी स्टफ़ मुझे चाहिए था अपने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए, वो मैंने यहाँ से उठाया। और उठाने के बाद मैंने हस्बैंड को कर दिया था फ़ोन जब मैं काउंटर पे गई थी, और उन्हें मैंने बोला था कि आप आ जाएं, अभी मेरा काम फिनिश हो गया और आके मुझे रिसीव कर लें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था और मेरे लिए अकेले हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं हमेशा केयरफुल में आती हूँ, लेकिन इस तरह के माहौल में आके आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो। तो ये है माशाल्लाह से ओवरऑल वो सारा सामान जो कि मैं अभी ख़रीद के लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हालात जो भी जा रहे हैं, तो मैंने कुछ भी स्टॉक नहीं किया हुआ था, हम लोगों ने कुछ भी बल्क में नहीं लिया था। हम लोग यही सोच रहे थे कि कुछ भी लेने का फ़ायदा नहीं है। तो अभी जैसा कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, और मैंने आपके साथ रमज़ान की थोड़ी-सी जो रमज़ान की रेसिपीज़ होती हैं, रमज़ान की जो हम बनाते हैं अफ्तारी के लिए चीज़ें, तो वो कुछ शेयर करनी थी। थोड़ा सामान उसका है और थोड़ा वही है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट होती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, प्राइस भी बताती हूँ। मैं केयरफोर्ड गई थी और केयरफोर्ड में मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में सारा सामान खरीदा, क्योंकि माहौल ऐसा था। मैं तकरीबन महीने बाद केयरफोर्ड गई थी, और महीने बाद नहीं, तकरीबन वीकली वीकली जाते रहते हैं, लेकिन इतना सामान लेने के लिए गई थी। और फर्स्ट टाइम अकेली गई थी, मतलब अकेली जाती भी रहती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड आ जाते हैं। लेकिन आज हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं आए थे, बस मुझे रिसीव करने के लिए आए थे बाहर से। तो मैं अकेली थी, तो फिर ट्रॉली भी मुझे चलानी पड़ी, तो मैं काफ़ी परेशान हुई। एनीवेज चलें आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये वेट वाइप्स मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है, मैं ये वाले कूल एंड कूल के वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। और ये 12 दिरहम के आए हैं, 2 पैकेट्स हैं इसमें। और ये जितने भी मैंने यूज़ किया अभी तक, जॉनसन के और जो भी यूज़ किए हैं, कूल एंड कूल के वेट वाइप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इनमें से कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो महंगी मिली हैं, लेकिन ना लेनी की ज़रूरत थी, सो मैंने ले ली। तो ये वर्म चिली का पैकेट मिला है 5 दिरहम का, ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है। और उसके अलावा ये एमरस की लेकर आई हूँ। ये अल्फ्रेडो पास्ता बनता है इसके साथ, मकरोनी ही इसे बोला जाता है, नाम इसका मकरोनी है, लेकिन इसे लजानिया इसे बोला जाता है। और इसके साथ अल्फ्रेडो पास्ता बनता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और ये प्रेसिडेंट की मैं लेकर आई हूँ इस दफ़ा मोज़रेला चीज़, क्योंकि मैं हर दफ़ा पोका की सफ़ा की यूज़ करती हूँ, तो उससे इतने ज़्यादा स्टिंग्स नहीं बनते। तो ये मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं चेंज करके देखती हूँ। और उसके अलावा मैं ये इमली लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं एक इमली अपने हाशिम वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो इतनी खट्टी नहीं करती, लेकिन ये ईस्टर्न की इमली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। उसके अलावा ये पास्ता लेकर आई हूँ, ये 12 दिरहम का पैकेट मिला है सारा, इसमें 4 या 5 6 पीसेज हैं आई थिंक, पता नहीं 12 दिरहम का या 20 दिरहम का है, इसके प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है। और ये 4 गोश्त का डब्बा मेरा ख़त्म हुआ था, ये लेकर आई हूँ। और ये मिक्स वेजिटेबल्स का लेकर आई हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल्स में इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है। और हलीम का ख़त्म हुआ था, वो लेकर आई हूँ। और ये माल्टर्स लिए हैं, ये 3 पैकेट 10 दिरहम के मिले हैं, वैसे एक पैकेट आई थिंक 5 या 6 दिरहम का मिलता है। और ये वाली मैं लेकर आई हूँ खजूर सुकरी की रमज़ान के लिए, और ये हम काफ़ी अरसे से खाते हैं और हमें पता है कि ये बहुत मज़े के हैं। उसके अलावा फाइन की ये रोल लेकर आई हूँ, तकरीबन मैंने कितने ज़्यादा रोल देखे हैं, लेकिन ये मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले हैं। ये 12 दिरहम के मिले हैं 4, और ये एक्सेल साइज़ है। तो ये इन रोल में, किचन रोल में फ्राई आइटम्स पे रखने के लिए सबसे बेस्ट प्राइस है। और उसके अलावा हम लोग, जैसा कि मैंने आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है, कॉफ़ी लाजिम पीते हैं। तो कॉफ़ी का जो नॉर्मल वाला डब्बा 15 दिरहम का मैं लेती हूँ, वो 26 दिरहम का लगा हुआ था, तो वो मैंने नहीं लिया। तो ये मैंने लिया है, ये 40 दिरहम 20 ग्राम है, तो मतलब कि इसमें 40 साशे हैं।
तो ये मुझे 22 दिरहम का मिला है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला। और उसके अलावा ये सुपर रोल हैं अमेरिकाना के, ये मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं कभी इसे मिस नहीं करती। और ये बेटे के लिए लिया है, चोको पॉप्स वो खाता है। और उसके अलावा ये लिया है, मैं इंशाल्लाह ताला ये ओपन करके आपको दिखाऊंगी। इसमें आई थिंक 3 या 4 पैकेट हैं और इसमें पायरेक्स का जो है वो बॉल है, जो कि बहुत ही प्यारा है। मैं हर साल पायरेक्स के बॉल्स केयरफॉर से लेती हूँ। ऐसे उनमें मैगी के साशे होते हैं, मैगी के मतलब पैकेट होते हैं, जिसमें चिकन और मटन और फिश और किसी भी मीट की मैरिनेशन के पैकेट्स होते हैं और साथ में बॉल्स होते हैं। इस दफ़ा भी मैंने सिर्फ एक ही लिया है, क्योंकि मैंने और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ा है। आप देखें, इसके साथ 3 या 4 पैकेट हैं मैगी के और साथ में पायरेक्स का बॉल है, और ये सिर्फ 13 दिरहम का मिला है, इतने का बॉल भी नहीं आता। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक लिया है। मैंने सोचा कि अभी रमज़ान आने में काफ़ी टाइम है, थोड़ा 10-15 दिन है, तो दोबारा चक्कर लगेगा तो लूँगी। और ये ट्वाइनिंग्स की ग्रीन टी सबसे बेस्ट ग्रीन टी है, सारी ग्रीन टी इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की हैं। तो ये 25 दिरहम की है। ट्वाइनिंग्स की महंगी होती है, लिप्टन की या अल्कोज़ाई की तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल बेकार है अल्कोज़ाई की। और ट्वाइनिंग्स की मुझे पसंद थी, तो ये 25 दिरहम की मिलती है, लेकिन ऑफर में ये 15 दिरहम की मिली है, तो ये भी मैंने ले ली। और ये उठाया था, ये आई थिंक 12 दिरहम का था ये। और उसके अलावा आज मैं लिप्टन की ये वाली टी लेकर आई हूँ। मैं येलो लेबल या लिप्टन टी लेती हूँ, ब्रुक बॉन्ड ले लेती हूँ, ये रेड लेबल है, या लिप्टन की ले लेती हूँ। जो इसमें आज मुझे ये नई नज़र आई थी, इसमें जिंजर है, सिनेमन है, कार्डिमन है, क्लव्स हैं और ब्लैक पेपर का है, ये मसाला टी के नाम से। तो मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा ये ट्राई करके देखते हैं कैसी है। उसके अलावा ये क्रोसन जो हम खाते हैं, ये ख़त्म हुए होते हैं। और टैंग जैसा कि रमज़ान में बहुत महंगा हो जाता है, नॉर्मली भी महंगा ही होता है, तो एक जगह से हस्बैंड को मिल रहा था 35 दिरहम का 2500 ग्राम, और मुझे 17 दिरहम का मिला है। तो मैंने फिर हस्बैंड को मना कर दिया, क्योंकि हम दोनों निकले हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे अपना सामान पूरा करने के लिए। तो मैंने फिर केयरफॉर से ले लिया। ये तकरीबन 8 लीटर्स ये है और 3 लीटर्स ये है। तो ये जो है मतलब मुझे 17 दिरहम का मिला है। और ये हस्बैंड की ड्रिंक है, और ये जूस है अलमराई के, जो हमारे बेस्ट जूस हैं, हम लोग पीते हैं। और ये मिक्स बेरी का और ऑरेंज का हमारा मोस्ट फेवरेट है। इसमें पल्प वाला आज मैंने लिया है, नॉर्मल भी आता है। उसके अलावा जिफ ली है मैंने, अपना जो है वो जो मेरा फ्लेम है उसे साफ़ करना है अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ वो अंदर से। और उसके अलावा ये मेरा सीसम ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने चाइनीज़ वगैरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है, तो सीसम ऑयल मेरा ख़त्म था, तो ये मैंने लिया है। ये टिलनेट का है, ये काफ़ी अच्छा है, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके अलावा ये लिया है, प्योरीफाई के हैंड वॉश लिए हैं। हैंड वॉश बहुत ही महंगे लगे हुए थे, हम लोग तकरीबन लेते हैं, दूसरे लेते हैं, हर तरह का ले लेते हैं, लेकिन महंगे लगे हुए थे, तो फिर ये अच्छे मुझे प्राइस में लगे थे, तो मैंने कहा चलो अभी ये ले लेते हैं। फिलहाल हाइप उठा हुआ है हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर के एक्सपेंसिव होने का, तो इतने महंगे लेने की क्या ज़रूरत है। और ये पेप्सी है जो डेली बेसिस पे यूज़ होती है, और मिल्क है, और हनी मैंने बहुत ही ज़्यादा हनी ट्राई किए हैं, और जैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन ये प्योर ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। उसके अलावा मैंने देखे हैं कई तरह के ब्रांड्स के आते हैं यहाँ पे, बहुत नाम के आते हैं, तो मुझे अल शिफा का बहुत पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और ये गेयरफॉर में तो महंगा लगा हुआ था, ये वाला 30 दिरहम का आई थिंक लगा हुआ था, ये 27 का। तो हस्बैंड को मैंने बोला, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हाशिम से देखा था, तो वहाँ अच्छे प्राइस में लगा हुआ था। तो जी पहले आप मेरे बेटे की चीज़ें देख लें। बेटे के लिए मैं ये लेकर आई हूँ वाटर कलर पेंट सेट, जो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था कि मैं ले रही हूँ। तो ये है, इंशाल्लाह ताला हम आपको करके तो दिखाएंगे कि मेरा बेटा इसे कैसे करता है। और इसके साथ एक ब्रश है, और तो अलशिफा का जो है वो केयरफॉर में महंगा लगा हुआ था, तो फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि वो हाशिम से पकड़ लें, क्योंकि लास्ट हमने हाशिम में देखा था तो ये 22 दिरहम का लगा हुआ था, जबकि केयरफॉर में 22 का नहीं लगा हुआ, केयरफॉर में आई थिंक 27 या 28 दिरहम का लगा हुआ है। उसके अलावा केयरफॉर में कई तरह के शहद हैं, काफ़ी किस्म के हैं, मैंने अपनी व्लॉग में मैं आपको दिखाए हैं केयरफॉर की वीडियो में। तो फिर मैंने अलशिफा को इस दफ़ा सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। और ये मेरे कॉटन पैड्स ख़त्म हुए हुए थे, तो ये मैंने केयरफॉर के लिए हैं, अच्छे हैं ये भी। और उसके अलावा ये जूस हैं, ये लिए हैं एप्पल के, मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है ये जूस, मेरे बेटे को एप्पल जूस पसंद है, हमें एप्पल पसंद नहीं है। उसके अलावा
ये असील ऑयल जो कि हम हर कोई अपने घर में यूज़ करता है। इसमें बटर का भी था, मैंने देखा जो शायद वीडियो में है, तो वो तकरीबन 28 दिरहम का था। सो मैंने उसे छोड़ दिया, तो मैंने ये वाला ले लिया। तो उसके अलावा ये मिक्स स्ट्रॉबेरी नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी है। तो ये स्मूदी बनाने में काफ़ी अच्छी रह लेती है। मैंने बाकी की भी लेनी थी, मतलब कि मैंने फ्रोज़न में लेनी थी दूसरी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे। तो आप इसमें नॉर्मली आप इसमें बनाना डालो, एप्पल डालो, और ओवन के ऊपर है यहाँ, ओवन के ऊपर, और आप ये डालो तो एक बहुत ही अच्छी स्मूदी बन जाती है। उसमें आप कोई भी ड्राई नट्स डाल सकते हो, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो, तो आपकी काफ़ी अच्छी स्मूदी बन सकती है। चिया सीड्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तो बहुत ही हेल्थी स्मूदी आपकी बन सकती है। और ये मिक्स वेजिटेबल्स ली हैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए, रमज़ान की रेसिपी शेयर करने के लिए, स्प्रिंग रोल्स के लिए, वेजिटेबल समोसास के लिए। तो ये मैंने अपने लिए बोतल ली है, हस्बैंड की पहले थी, मैंने अपने लिए ली है, क्योंकि मुझे प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं पीना, उससे मेरा पेट खराब हो जाता है। और ये लिए हैं पफ पेस्ट्री शीट, इसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और ये लिए हैं स्प्रिंग रोल, ये मैंने इस दफ़ा सुम्बला के लिए हैं, अदरवाइज़ मैं दूसरे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं बेटे के लिए पफ पेस्ट्री यूज़ करती हूँ सुम्बला की। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम लोग मैं जो पैटिस और रोल जो है वो भी सुम्बला के ट्राई करती हूँ। तो ज़ाहिर है पफ पेस्ट्री शीट अच्छी हैं, तो ये भी अच्छे ही होंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके साथ रेसिपी बना के शेयर की जाएगी कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। ये मैंने चिकन टेंडर ब्रेस्ट ली है इनमें डालने के लिए, और ये मैं ये वाली चिकन ब्रेस्ट लेती हूँ केयर फॉर की, मुझे ये पसंद है। मुझे ये फ्रोज़न वाली नॉर्मली खाने में अच्छी नहीं लगती। नॉर्मली अगर मैं चिकन कोई भी डिश बनाती हूँ तो उसमें मुझे ये पसंद है। और ये लिया है फ्रेश कीमा चिकन का, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। आप फ्रोज़न में मैं जो है वो अल कबीर का या अमेरिकाना का या फ्रेशली फूड का वो जो पैकेट वाला आता है, जो कि मेरी फ्रिज में पड़ा भी हुआ है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ये वाला पसंद है। और ये सॉल्ट है, ये काफ़ी सस्ता मिला था, 4 दिरहम के 3 पैकेट मिले थे। और ये है, उसके अलावा वेजिटेबल्स में कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था और इतना क्राउड था वेजिटेबल वाली साइड पे, और सब कुछ महंगा लगा हुआ था वेजिटेबल में। बस आलू सस्ते लगे हुए थे, 2 रुपए के किलो लगे हुए थे, और आलू लिए। और गार्लिक लिया, गार्लिक सही मिला है। जिंजर लिया, ये कैरेट ली हैं, और कुकम्बर लिए हैं, ये भी महंगे लगे हुए थे। ऑनियन भी महंगे लगे हुए थे, 5 दिरहम के किलो लगे हुए थे ऑनियन। और ये लिए हैं शलजम, और टमाटर लिए हैं, इतने खास नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चाहिए थे तो मैंने ले लिए थोड़े से, इतने प्यारे नहीं लगे हुए थे। और ये ली है मैंने लेटेस रुमानिया, इनकी एक सलाद बनती है बहुत मज़े की, वो आपके साथ बना के शेयर करूंगी। और ये पुदीना है। और अब आप मज़े की एक चीज़ देखें, ये गार्लिक का पैकेट जो है ना, ये जिंजर का पैकेट, जिंजर सॉरी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सॉरी। ये गार्लिक का जो पैकेट है, ये मैं हर दफ़ा 5 या 6 दिरहम का लेती हूँ, कभी कभी 4 दिरहम का भी। और ये मुझे मिला है 18 दिरहम का। आप देखें, मेरा दिल तो चाह रहा है मैं केयरफुल जाके से वापस कर रहा हूँ, लेकिन अभी इतना सामान लिया तो एक ये क्या मतलब, मैं हमेशा उठा लेती हूँ, और मुझे यही था कि चलो 5 दिरहम का होगा, 8 दिरहम का होगा, तो ये 18 दिरहम का है। मतलब गार्लिक कितना महंगा होगा, इससे अच्छा आप गार्लिक की पेस्ट यूज़ कर लो। एनीवेज, ये थी आज की शॉपिंग, रमज़ान की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग हर दफ़ा जो है वो रमज़ान में समोसे पैटिस वगैरह बाहर से ले आते होते हैं, क्योंकि रोज़ा भी होता है और थके भी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने हस्बैंड को सख्ती से कह दिया कि हमने बाहर का कोई समोसा पैटिस वगैरह नहीं खाने। और ये आएगा जरूर आएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ये नॉर्मली वैसे से जो चीज़ें आती हैं नाश्ते वगैरह के लिए, ये वो आई हैं। तो आज का काम ख़त्म करके आए हैं। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि रमज़ान में सारी चीज़ें घर में ही बनाऊँ, बाहर का कुछ ना हो। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तंग करते हैं, उन्हें बाहर का लाजिम खाना है। एनीवेज, आप भी कोशिश करें कि आप रमज़ान की जितनी भी चीज़ें हैं घर में बनाएं, पैटिस, समोसे, रोल, हर चीज़ घर में खुद बनाएं। इस दफ़ा खास तौर पे खुद बनाएं, क्योंकि इस दफ़ा ये जो वायरस फैली हुई है ये बहुत ख़तरनाक है, और बाहर हर चीज़ में जरासीम है। तो अभी ये माशाल्लाह से जितनी चीज़ें आई हैं, इनमें से आधी चीज़ें अभी और रह गई हैं, वो भी लाके इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो ये थी मेरी आज की ओवरऑल तो ये थी मेरी आज की ओवरऑल शॉपिंग, ग्रोसरी। तो अभी इन सारी चीज़ों को संभालती हूँ और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट आपके साथ एक और व्लॉग के साथ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और अपनी दुआओं में याद रखें। और इनको ख़रीदना जितना मुश्किल है, इनको संभालना भी उतना ही मुश्किल है। तो ये पीछे मेरा बड़े वाला डब्बा है जिसमें मैं सारा स्टोरेज का सामान संभाल लेती हूँ। जैसे कि ये सॉल्ट है, एक पैकेट यूज़ करूँगी, 2 इनको संभालूंगी। तो चलिए मैं अपनी सारी चीज़ें समेटती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।